नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, आज से ठीक 8 दिन पहले 21 जुलाई की रात को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं और करीब 9:15 बजे के आसपास वे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं। हालांकि अपने त्यागपत्र में वे अपनी तबीयत का हवाला देते हैं और डॉक्टर द्वारा आराम की सलाह की वजह देते हैं, लेकिन ऐसी कोई वजह उस दिन भर जगदीप धनखड़ जिस तरह से राज्यसभा की कार्रवाई कर रहे थे उसमें ऐसी वजह लगती नहीं है। और अगर तबीयत खराब ही थी तो क्या उन्हें संसद सत्र शुरू होने के पहले राजीनामा दे देना चाहिए था? वे मानसून सत्र के पहले ही दिन अपना त्यागपत्र क्यों देते हैं? इससे स्पष्ट है कि जिस तरह जगदीप धनखड़ ने अपना त्यागपत्र दिया है, यह सरकार ने उनसे त्यागपत्र ले लिया है। ऐसी खबरें आ रही है कि जगदीप धनखड़ दूसरे दिन यानी मंगलवार को अपना त्यागपत्र देने वाले थे, लेकिन सरकार की तरफ से वरिष्ठ मंत्री की तरफ से उन्हें संदेशा भेजा गया कि कल नहीं, आज और अभी आपको त्यागपत्र देना होगा। इसके बाद जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं और वे वहां अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदया को सौंप देते हैं। आज जगदीप धनखड़ को त्यागपत्र देकर 8 दिन हो चुके हैं और जब से जगदीप धनखड़ ने त्यागपत्र दिया है उसी शाम से उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, बंद है। कहाँ छुपे हैं जगदीप धनखड़? क्यों वे किसी से नहीं मिल रहे हैं? उनके घर पर संपर्क करने की कोशिश की गई, तब भी वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है। ऐसा क्या हुआ है कि जगदीप धनखड़ को आज मुंह छिपाते फिरना पड़ रहा है, या ऐसा कहे तो उन्हें सामने आने में शर्म आ रही है, ऐसा भी कहा जा सकता है। हालांकि पिछले 8 दिन से किसी भी केंद्रीय मंत्री ने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की और न ही कोई केंद्रीय मंत्री उनके घर पर गया है। सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके त्यागपत्र पर एक्स पर एक 2 लाइन का बयान देते हैं, जिसमें वे जगदीप धनखड़ की अच्छी तबीयत का और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यहाँ तक कि जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र के बाद जो विपक्ष जगदीप धनखड़ के प्रति सहानुभूति जता रहा था, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश, विपक्षी पार्टियों के भी कोई भी नेता जगदीप धनखड़ से मिलने नहीं गए, उनसे संपर्क नहीं किया। अभी तक जगदीप धनखड़ कहाँ है, इस बारे में भी कोई खबर नहीं आई है। कहाँ गायब हो गए हैं जगदीप धनखड़? आज यह सवाल पूछा जा रहा है। ऐसा क्या हुआ है जो आज जगदीप धनखड़ को मुंह छुपाना पड़ रहा है? 8 दिन से वे कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहीं उनकी फोटो दिख नहीं रही है, किसी से वे मिल भी नहीं रहे हैं। इसकी वजह माना जा रहा है सरकार ने जिस तरह से जगदीप धनखड़ का त्यागपत्र लिया, उसको इस बात की वजह माना जा रहा है क्योंकि सरकार और जगदीप धनखड़ के बीच मतभेद बढ़ गए थे, एक तनाव बढ़ गया था। जगदीप धनखड़ विपक्ष के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहे थे। जगदीप धनखड़ की उपराष्ट्रपति पद पर बनने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वे प्रोटोकॉल की बात करते थे। उनका कहना है राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है और उसके बाद प्रधानमंत्री का पद आता है, और वे कई बार कार्यालयों में अपनी फोटो लगवाने की बात करते थे। कई बार वे अधिकारियों से मांग करते थे कि उन्हें प्रधानमंत्री के बराबर की सुविधाएं मिलना चाहिए। उनके त्यागपत्र के बाद धीरे धीरे सब बातें बाहर आ रही है, पर्दा उठ रहा है। मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई में राज्यसभा में 4:08 पर जगदीप धनखड़ एक बयान देते हैं। वे अपने बयान में कहते हैं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष का उन्हें एक प्रस्ताव मिला है और इस प्रस्ताव पर विपक्ष के 63 खासदारों के हस्ताक्षर है और इस प्रस्ताव पर किसी भी सत्ता पक्ष के खासदार के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि उसी दिन लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से संयुक्त एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को पहले ही दे दिया गया था। जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में दिया गया इस प्रस्ताव पर सत्ता और विपक्ष के 140 खासदारों के हस्ताक्षर थे। इस बात की जानकारी रहते हुए भी जगदीप धनखड़ विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। यह देश के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ दोनों संसदों में, लोकसभा और राज्यसभा में महाअभियोग का प्रस्ताव दिया गया।
यह भी सुनने में आ रहा था कि दूसरे दिन मंगलवार को जगदीप धनखड़ जस्टिस यादव के खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव विपक्ष का स्वीकार करने वाले थे, जो कि सत्ता पक्ष सरकार नहीं चाहती थी। उस प्रस्ताव को भी जगदीप धनखड़ स्वीकार करने वाले थे और इसके बाद ही सरकार के मंत्री मोदी टीम चौकन्ना हो जाती है, सतर्क हो जाती है और इस बात की सभी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाती है, क्योंकि अगर सरकार उस दिन निर्णय नहीं लेती और जगदीप धनखड़ का त्यागपत्र नहीं लेती तो दूसरे दिन सरकार के सामने एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगदीप धनखड़ की के षड्यंत्र की जानकारी दी गई, तब प्रधानमंत्री अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री को संदेश देते हैं कि तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए और उसके बाद ही टीम मोदी एक्टिव और एक्शन में आ जाती है और करीब 3 घंटे के अंदर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को त्यागपत्र देना पड़ता है। माना जाता है वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री जगदीप धनखड़ को स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचा देते हैं कि कल नहीं, आज और अभी आपको अपना त्यागपत्र देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर भरोसा करते हुए अगस्त 2022 में देश का उपराष्ट्रपति बनाते हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विश्वासघात कर देते हैं। एक तरह से वे मोदी सरकार के खिलाफ गद्दारी करने पर उतारू हो जाते हैं। विपक्ष के साथ मिलकर वे सरकार के खिलाफ ही षड्यंत्र करने में लग जाते हैं और इसी वजह से जगदीप धनखड़ आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। एक तरह से वे अज्ञातवास में चले गए हैं। पिछले 8 दिनों से उनकी कहीं भी कोई भी खबर नहीं है। शायद उन्हें अपनी करनी से और कर्तृत्व से अपने आप को ही शर्म आ रही होगी। सरकार ने उनको जल्द से जल्द सरकारी आवास खाली करने का भी पत्र दे दिया है और चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार जल्द से जल्द नया उपराष्ट्रपति का चुनाव करना चाहती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जगदीप धनखड़ ने अपने हाथ से ही अपने पैरों पर कुर्हाड़ी मार दी है। भाजपा ने उन्हें क्या नहीं दिया। 2008 में हालांकि जगदीप धनखड़ कांग्रेस से भाजपा में आए, लेकिन 2008 से लेकर 2019 तक वे एक गुमनाम नेता की तरह थे, कहीं वे चर्चा में नहीं थे। 2019 में प्रधानमंत्री ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया और 2022 में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, तब उन्हें भाजपा की तरफ से एनडीए की तरफ से कैंडिडेट घोषित किया जाता है और वे चुनाव जीतते हैं, देश के उपराष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन अपने आप को जगदीप धनखड़ ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंस समझने लगते हैं और कहीं वे अपने बारे में ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और उनके इसी स्वभाव की वजह से आज उन्हें बेइज्जत होकर अपना त्यागपत्र देना पड़ा और आज वे कहीं दिख नहीं रही है, कहीं चर्चा में नहीं है। उनका पिछले 8 दिनों से मोबाइल भी स्विच ऑफ है, कहीं उनकी फ़ोटो नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जगदीप धनखड़ ने अपना राजनीतिक करियर खुद ही समाप्त कर लिया? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।